हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अब मैग्नेटिज्म्स हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में। अब थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिज्म्स प्लस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिज्म्स के बारे में बात करने वाले, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। यहां पे हम लोग क्या के बारे में बात करने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, इसको एक बार देख लीजिए, आप लोग का काम आएगा जब आप पढ़ोगे मशीन्स वगैरह सब्जेक्ट्स या कोई भी पावर सिस्टम सब्जेक्ट। तो ये जो फंडामेंटल है, ये जो बेसिक है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है और एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, देखते रहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई मैं बोलूं कंडक्टर है। लेट अस, ये मेरे पास एक कंडक्टर है एंड इस कंडक्टर में हमने इस तरीके से एक करंट को फ्लो कराया। तो क्या होगा यदि इस कंडक्टर में आप इस तरीके से करंट को फ्लो कराओगे, तो इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। लेट से उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ये, और इसके पूरे सरफेस में एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो आपका सेटअप होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यदि करंट अपवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो बेसिक जो रूल्स होते हैं, जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराओगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये छोटा छोटा जो रूल होता है उन सारे रूल्स को आप देखने वाले हो। जैसे कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है ना, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे आप बात करते हो राइट हैंड कर्ल रूल क्या होता है, ये सब के बारे में आप बात करने वाले हो, क्लियर, इस वाले चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में। तो लेट अस कंसीडर यदि मैं बात करना चाहूं, यदि मैं यहाँ पे बात करना चाहूं कुछ कुछ चीजों का, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल क्या है, तो यहाँ पे लिखो, आप एक रूल लिखो छोटा सा, राइट हैंड कर्ल रूल, इसको लिखिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। यहां से चीजें क्लियर होगा। राइट हैंड कर्ल रूल के अकॉर्डिंग मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, ये हो गया, ठीक है, ये ठीक, ये आपका कोई कंडक्टर है। लेट से ये आपके पास कोई कंडक्टर है, आपने इसको इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, देख लो बेटा, ऐसे ही डायग्राम बनेगा अभी, ठीक है। ये इस तरीके से आपने होल्ड किया हुआ है और लेट से यहां पे करंट का जो डायरेक्शन है इस कंडक्टर में, ये कुछ ऐसा है, ये तुम्हारा थंब है, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये पेन है तो इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है आपको, ये पेन है तो इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, ऐसे करके, ठीक है। आगे आगे बात समझ में, पेन को इस तरीके से आपको होल्ड करना है, ये इस तरीके से, ठीक। तो यहां से ये आपका अंदर से इस तरीके का आपका आया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक। तो ये आपका राइट हैंड अकॉर्डिंग टू, यदि आपका स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो डायरेक्शन ऑफ जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे करंट को, यदि स्ट्रेट वायर है तो ना, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट वायर के लिए
कौन से वायर के लिए? स्ट्रेट वायर के लिए। अभी मैं बात करूंगा और स्ट्रेट वायर के लिए। जैसे किसी कंडक्टर को आपने करंट दिया तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। वायर स्ट्रेट है, वायर आपके स्ट्रेट है, तो डायरेक्शन ऑफ जो आपके पास थंब है, थंब जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट को कौन बताएगा? तो डायरेक्शन ऑफ करंट को यहां पे आपका दिखाने वाला है थंब। आ रहा है बात समझ में? ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, फ्लक्स को मैं लिख देता हूं, ये रिप्रेजेंट करने वाला है कर्ल है हमारा, कर्ल ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये राइट हैंड कर्ल रूल आप बोल सकते हो, या फिंगर जो है हमारा वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला है, इस तरीके का। ठीक है, लेट अस कंसीडर, यदि ये मेरे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसमें मैं होल्ड करना चाहूँ, इस कंडक्टर को मैं पकड़ना चाहूँ तो ऐसे पकड़ूंगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा ऊपर की ओर है, इस तरीके का, ये करंट का डायरेक्शन है, तो मैं इसको कैसे होल्ड करूंगा? इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस कंडक्टर को मैं ऐसे होल्ड करूंगा। ये देखो थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट की ओर होना चाहिए, तो ये जो थंब है मेरा वो डायरेक्शन ऑफ करंट की ओर होना चाहिए ऐसा। ठीक, और ये जो है मेरा फिंगर, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा क्या को? ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा इस तरीके का, ये अंदर की ओर जा रहा है इस तरीके से, फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेरा करंट को, डायरेक्शन को, इस तरीके से। आ रहा है बात समझ में? तो चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए। और यही कंडक्टर जैसे नीचे की ओर रहता, ऐसे नीचे की ओर रहता, तो देखो थंब ऐसे नीचे की ओर रहता, तो ये मेरे पास ऐसा हो जाता मेरा, ये कैसा हो जाता मेरा? ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये, और ये सब इसके ऊपर से गए हैं, देखो ऐसे करके, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट का डायरेक्शन हमको पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर सेटअप होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो सब हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये होता है राइट हैंड कर्ल रूल, इसके बारे में आपको इसमें देखना रहता है। इसके अलावा इसमें आपके पास कॉर्क स्क्रू रूल होता है। कॉर्क स्क्रू, स्क्रू मतलब आप समझ गए, स्क्रू को आप टाइट करते हो, है ना, आप ओपन करते हो, है ना, ये आपको पता है। ठीक, तो मान लिया जाए कोई कंडक्टर को हम लोग ना अब कैसे दिखाना चाह रहे हैं, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है यार, और ये कंडक्टर को मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ। लेट से इसको मैं इस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ। लेट से इस कंडक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी टाइट कर रहा हूँ, मतलब ये स्क्रू को मैं टाइट कर रहा हूँ। टाइट कर रहा हूँ तो स्क्रू किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर मतलब इनवर्ड्स, अंदर की ओर मतलब इनवर्ड्स। ठीक है, तो इनवर्ड्स, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड्स। ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स। अब जब ये स्क्रू को टाइट कर रहे हो आप, अंदर की ओर स्क्रू को ऐसे आप टाइट करो, या फिर ये देखो थंब है, यहां पे डाले, क्रॉस है, क्रॉस है मतलब घुमा दो इसको, अंदर की ओर जा रहे हैं ना स्क्रू, कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे। तो जब किसी कंडक्टर में करंट जो है इनवर्स होगा तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब कोई कंडक्टर में करंट एंटर कर रहा है, अंदर की ओर करंट जा रहा है ना, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कैसा आएगा बेटा, इनवर्स आएगा। और लेट से यहां पे मैं इसको जस्ट ऐसे लिखना चाहूं, इस तरीके का, ये आ रहा बात समझ में, इस तरीके का इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, ये इस तरीके का। मान लो ये मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास डॉट है, ये मेरा डॉट है, ये मेरा क्रॉस था इनवर्ड्स, और ये मेरे पास डॉट है आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। ठीक है, क्रॉस था इनवर्ड्स और ये मेरे पास डॉट है आउटवर्ड्स। अब ये स्क्रू को मैं बाहर निकालना चाहूं तो मैं कैसे घुमाऊंगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आने वाला है, इस तरीके का। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यहाँ पे क्या है, डॉट है, डॉट है, और यहाँ से आउटवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड क्या आ रहा है, करंट। इनवर्ड यहाँ पे क्या जा रहा है, करंट। यहाँ से आउटवर्ड क्या है, करंट, करंट बाहर की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से जब कंडक्टर का इस तरीके से फ्रंट व्यू को ही दिखाना है कि किसी कंडक्टर में करंट एंटर कर रहा है तो क्लॉकवाइज, किसी कंडक्टर में करंट आउटवर्ड है, बाहर निकल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट हम लोग करते रहते हैं। तो यही कॉर्क स्क्रू रूल है, कॉर्क स्क्रू रूल है,
कॉर्क स्क्रू रूल है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करो। तो कुल मिला के अल्टीमेटली हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक होगा, उसी को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरे इसके अराउंड में इस तरीके से सेटअप तो होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा। इसके अलावा जब आप यहाँ पे कोई सोलेनॉइड की बात करते हो, मान लो मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, मान लो मेरे पास कोई सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड में देखिए अब कैसा होता है डायरेक्शन, ये सोलेनॉइड की मैं बात कर रहा हूँ। लेट अस, इस सोलेनॉइड में दो केस ले सकता हूँ, एक तो मैं करंट के डायरेक्शन को ऐसे ले सकता हूँ, देखो ये इस तरीके का, इस सोलेनॉइड में मैं इस तरीके का वाउंड कर देता हूँ, कॉइल बना सकता हूँ। ये चलो एक कॉइल ले लिया मैं, इस सोलेनॉइड में इस तरीके कॉइल ले लिया, ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इस तरीके का मैंने इसमें एक कॉइल ले लिया, लाइक ये। अब ध्यान से देखो, ये सोलेनॉइड है और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया। लेट से यहाँ पे मैंने करंट को ऐसे मेंशन कर दिया, यहाँ पे ऐसा, और इसमें जस्ट उल्टा कर दिया मैं, ऐसा और यहाँ पे ऐसा। तो क्या करंट के पोलैरिटी को मैं चेंज करूंगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा? ठीक बात, होगा सर, क्यों नहीं होगा? हाँ, यहाँ पे ऐसा करंट है तो यहाँ पे क्या पोल बनेगा और यहाँ पे क्या पोल बनेगा, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सर सिंपल सी बात है कि सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, यदि आप जब किसी कॉइल को सप्लाई दोगे, यहाँ पे करंट आप दोगे, लेट से दिस इज योर करंट, दिस इज योर करंट, तो सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप होगा, नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप होगा सर। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेटअप तो होगा यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इस तरीके का, ये इस तरीके का, ये लेट से ये करंट है, ये आपके पास करंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। लेकिन सर यहां पे करंट ना ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर है। यहां पे करंट जो है सर वो कहां से है, बी से ए की ओर है। यहां करंट ए से बी की ओर, वहां पे करंट बी से ए की ओर है। तो अब इंपॉर्टेंट है कि इसमें नॉर्थ कहां पे बनेगा, साउथ कहां पे बनेगा, नॉर्थ कहां पे बनेगा, साउथ कहां पे बनेगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को इसी को समझना है। तो इसके लिए हम लोग फिर से हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे अब, लेकिन नोटेशन चेंज होने वाला है। ये देखो, यदि मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसा है, देखो ये करंट करंट करंट, ये देखो करंट का डायरेक्शन को आप अच्छे से देखना, ठीक है, ये ऊपर है, यहां भी ऐसे ऊपर से नीचे आया, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर। तो अब आप राइट हैंड थंब रूल तो यूज करोगे यहाँ पे, लेकिन अब ना आपका ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स है, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। राइट हैंड थंब रूल अभी ये भी है, लेकिन अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो आपका हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को रखोगे। तो ये देखो करंट के डायरेक्शन में मैंने रख दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो थंब है, थंब इधर आया तो थंब रिप्रेजेंट करेगा क्या, थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो थंब कैसे रिप्रेजेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां से कैसे आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ गया, समझ में आया? ये मतलब यहां से ऐसे निकल रहे होंगे, यहां से ऐसे निकल रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां से ऐसे निकल रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर टू हियर, मतलब यहां से यहां जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, यदि मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रहा है और यहां वापस आ रहा है, तो नॉर्थ से हमेशा निकलता है और साउथ से आपका साउथ में वापस आता है। तो ये नॉर्थ बना, ये साउथ बना, तो ये नॉर्थ बना, ये साउथ बना। तो इस तरीके क्वेश्चन भी दे देता है आपको कभी कभी, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस भी आप लोग को कभी कभी दे देता है कि नॉर्थ कहां पे बनेगा, साउथ कहां पे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके का। तो देखो ये कोई सोलेनॉइड था और सोलेनॉइड में इस तरीके से आपने वाउंड किया हुआ है, इस तरीके से आपने रैपिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, तो ऐसा होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर में पढ़ोगे तो ये काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बार पढ़ लो, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मशीन में ये डायरेक्ट आपका काम आने वाला है। ओके, तो इस तरीके का रैपिंग है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना। अब चलो, मैंने रैपिंग का स्टाइल सेम रखा, मैंने केवल करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। रैपिंग का स्टाइल मैंने सेम रखा, आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो चेंज। तो कैसे चेंज होगा देखिए यहाँ पे, लेट अस कंसीडर दिस इज ए, दिस इज बी एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल इज फ्रॉम बी टू ए। अब क्या चेंज आएगा, सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए, तो ये देखो करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, 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 ये। तो आप बात करोगे सर अभी
ये जो करंट का डायरेक्शन है वो मेरे फिंगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ऐसे पकड़ोगे लेकिन बन नहीं रहा है, लेकिन इसको ऐसे भी तो पकड़ सकते हो। ये आपके मान लो कोई आपका सोलेनॉइड है, तो ये सोलेनॉइड से ऐसे अंदर से बाहर की ओर करंट आ रहा है, तो दिस इज करंट डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट and this finger is represent the direction of current and this thumb is represent the direction of magnetic field. So या तो आप इसको ऐसे करके पकड़ो, समझ रहे हो ना फीलिंग, या तो आप इसको ऐसे करके पकड़ो, बन नहीं रहा है तो इसको ऐसे भी तो पकड़ सकते, देखो अंदर से आ रहा है करंट ना, तो ऐसे। इसका मतलब यहां से थंब कहां आ रहा है, इधर आ रहा है, थंब इधर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बना मेरे लिए, इसका मतलब ये मेरे लिए n बन गया, इसका मतलब ये मेरे लिए s बन गया। अब जब मुझे n और s की वैल्यू पता है तो मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका पता चल गया, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरीके का, गॉट इट। ये तो ये नॉर्थ और ये साउथ, देखो सेम कॉइल था, एक बार करंट मैंने ए से बी की ओर दिया था, नॉर्थ यहां बन गया साउथ, अब उसी कॉइल में करंट के डायरेक्शन को बी से ए रख दिया तो यहां नॉर्थ यहां साउथ। इसका मतलब ये हुआ कि करंट का डायरेक्शन पे ना ये पोलैरिटी, मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी जो है चेंज होता है, डिपेंड करता है, ऐसा हो सकता है। तो ये भी आप लोग दोनों को आप ध्यान से रखिए। हाँ, लेकिन यहां पे रूल क्या बोलता है, यहां पे राइट हैंड थंब रूल तो आप यूज कर रहे हो, आप यहां पे राइट हैंड थंब रूल तो यूज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, राइट हैंड थंब रूल तो यूज कर रहे हो, लेकिन यहां पे क्या है, कॉइल है। यदि आप किसके लिए यूज कर रहे हो, कॉइल के लिए, तो कॉइल के लिए यूज कर रहे हो ना, तो ये थंब जो होता है, ये जो थंब जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, और ये जो आपका होता है ये जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए तो ध्यान देना, वहां पे थंब स्ट्रेट लाइन के लिए थंब डायरेक्शन ऑफ करंट था, यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कॉइल है, तो कॉइल के लिए थंब डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में चेंजेस है, तो ये आपको ना एकदम पता होना चाहिए कि यदि आप किसी स्ट्रेट वायर के लिए आप यूज करना चाहते हो रूल को, तो थंब क्या को रिप्रेजेंट करता है, कोई कॉइल के लिए आप यूज करना चाहते हो तो थंब क्या को रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल एक्चुअली। आगे बात समझ में, चलो इसी को एक और केस मैं आप लोग को बताता हूं। लेट अस, अभी आपने केस लिया था इस तरीके का, ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिया था, रैपिंग को कुछ ऊपर से आपने किया हुआ था इस तरीके से। चलो इस बार रैपिंग मैं ऐसे कर देता हूं, ये जो कंडक्टर है इसमें रैपिंग मैं ना कुछ इस तरीके से कर देता हूं, ये अब मैंने ना रैपिंग को कुछ इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से रैपिंग मैंने कर लिया, ये रैपिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया, और इसको मैंने बोल दिया कि चलो ये जो है मेरे पास, अब ध्यान से देखना, लेट से एक केस में मैंने करंट इधर ले लिया, ये ए पे, और ये मेरा बी हो गया। अब देखो रैपिंग का स्टाइल मैंने चेंज कर दिया, पहले देखो रैपिंग का स्टाइल क्या था, ऐसा था, ये ऊपर से ऐसे जा रहा था करंट, है ना, ये ऊपर से ऐसे आया, फिर ऊपर से नीचे, ऊपर से ऐसे। अभी मैंने ना थोड़ा चेंज कर दिया, देखो ध्यान से, अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अभी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इस बार ऐसे नीचे से दिया, फिर ये ऐसे ऐसे आया, ठीक है। तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो अब मैं करंट ऐसे दूंगा यहाँ से, ठीक। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग करंट ये गया, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ से ये और ये वापस, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो करंट कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये यहाँ से अंदर से ऐसे आ गया। देखो दोनों में फर्क है। इसके कारण यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या पोल आएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ऐसा है, ये मान लो कोई कंडक्टर है, ये इस तरीके का सोलेनॉइड है, तो इसमें करंट कहाँ से आ रहा है, इसे अंदर से ऐसे आ रहा है, देखो सभी लोग अंदर से ऐसे आ रही है, इन साइड से ऐसे घूम के आ रहा है, तो कर दिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये वाला रूल आपका यूज हो रहा है, ये वाला, ये वाला, ठीक। तो ये जो मेरा आया, ये थंब जो आया इधर आ गया, थंब किधर आ गया मेरा, ये बाबा थंब जो है मेरा इधर आ गया, ये जो थंब आया मेरे पास इधर आ गया, ये थंब है ना, और यहाँ से ऐसा, इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन गया नॉर्थ, और ये क्या बन गया साउथ। तो यहाँ से आप ऐसे बनाना चाहोगे तो दिस विल बी नॉर्थ, तो ऐसे आएगा, और दिस विल बी नॉर्थ, तो ऐसे आएगा, नॉर्थ से साउथ में आ गए, साउथ और यहाँ पे आपका नॉर्थ। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना। हाँ, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ये सब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा मेरा करंट का, तो ये करंट का डायरेक्शन पे मैंने अपने फिंगर्स को रख दिया, ये तो इधर मेरा थंब आया, इधर थंब आया, इसका मतलब अब मेरा नॉर्थ कहाँ पे बनेगा, अब मेरा नॉर्थ यहाँ पे बनेगा और साउथ यहाँ पे बनेगा।
अब मेरा नॉर्थ यहाँ पे बनेगा और साउथ कहाँ पे बनेगा, वहां पे बनेगा। तो कुल मिला के यहां से मैं लिखना चाहूंगा इस तरीके से, ये तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। ये देखो उल्टा आ गया उससे। अब तो कुल मिलाकर मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि रैपिंग पे आपका डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनेगा, रैपिंग पे सब चीज डिपेंड करता है, यही समझाना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इसी को ट्रांसफॉर्मर में आपको यूज करना है, लेट अस कंसीडर कि ट्रांसफॉर्मर के केस में इसी को समझना है आपको। ये कोर है, ठीक है, इस तरीके का, ये मैंने कोर यूज किया। ओके, इट इज कोर, यदि ये कोर है आपका और इसमें इस तरीके का वाइंडिंग हुआ है, ये ठीक, ये इस तरीके का आपका क्या हुआ है, वाइंडिंग हुआ है। अब मैं बोल देता हूं ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन किधर आएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ इट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा उसका डायरेक्शन किधर आएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा इस कॉइल के कारण वो किधर आएगा। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा, देखो ये रैपिंग है, इस तरीके का रैपिंग हुआ है, तो ये क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को मैंने क्या किया, अपने फिंगर्स को उसी डायरेक्शन ऑफ करंट पे रखा, तो ऑलरेडी मेरा थंब जो है ऊपर आ गया, ये देखो थंब ऊपर आ गया। क्या बोला मैं, यहां से मेरा थंब ऊपर आ गया, इसको ऐसे रखा मैं, तो करेक्ट। ये थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ क्या को, अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिंगर्स, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फ्लक्स जो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन फील्ड। इसका मतलब इसमें फ्लक्स तो बन रहा है, लेकिन ये फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स तो मेरे पास बन रहा है, तो ये जो फ्लक्स जो बन रहा है इसका जो डायरेक्शन आया मेरा, ये ऊपर आया, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का, तो यहाँ पे जो फ्लक्स बना इसके कारण वो φ1 ऊपर आ गया, ठीक। तो ये काम आने वाला है जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे, तो ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे। वैसे सेकेंडरी में आप लोग कैसे वाइंडिंग करते हो, सेकेंडरी में मान लो ये ट्रांसफॉर्मर है, तो सेकेंडरी में भी आप लोग वाइंडिंग करते हो। लेट अस कंसीडर कि आप सेकेंडरी इधर इस तरीके का बना देता हूं मैं, सेकेंडरी को थोड़ा ये इस तरीके का दिखा देता हूं आप लोग को, ठीक है, इस तरीके का दिखा देता हूं। लेट अस कंसीडर कि ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, सेकेंडरी है मान के चलो, तो सेकेंडरी में आप कैसे वाइंडिंग करोगे कि ये फ्लक्स जो इधर से ऐसे आ रहा है उसका ये अपोज करे। हमको ना रिक्वायरमेंट क्या है, हमको रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें जो फ्लक्स बने एक्चुअली वो ऐसे बने, ये ऐसा बने, फ्लक्स मेरा ऐसे आए। तो अब मेरे पास फ्लक्स जो है ये जो φ2 मान लेता हूं मैं, सेकेंडरी के फ्लक्स को लेट से मैं φ2 मान लेता हूं, तो मेरे पास क्या है, ये प्राइमरी का फ्लक्स है, ये सेकेंडरी का फ्लक्स है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि फ्लक्स जो है इसका अपोजिट बने, ऐसे करके अपोजिट बने, ये ऐसे बन रहा है तो ये ऐसे बने, तभी ट्रांसफॉर्मर एक्शन पॉसिबल होगा। और ट्रांसफॉर्मर समझोगे कि ऐसा हम लोग सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी क्यों रखते हैं, दोनों फ्लक्स को एक दूसरे का अपोजिट क्यों रखते हैं, वो आप पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मर तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी रखते हैं कि यहाँ का फ्लक्स और वहाँ का फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट बने, राइट। तो अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि फ्लक्स जो है यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर बनना चाहिए, ऊपर की ओर ऐसा टाइप का फ्लक्स ऊपर बनना चाहिए। फ्लक्स को ऊपर बनाने के लिए, ये ऊपर बनाने के लिए मेरा यहाँ पे जो करंट है, करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन जो है ऐसा होना चाहिए। तो लेट अस मैं यहाँ पे वाइंडिंग को रैंडम कर देता हूँ, आपको कुछ बिना बताए मैं वाइंडिंग को इस तरीके से रैंडम कर देता हूँ। ये मैंने इस तरीके का वाइंडिंग। तो फ्लक्स को अब देखो, अब फ्लक्स को ऊपर बनने के लिए, फ्लक्स को ऊपर बनने के लिए, अपवर्ड बनने के लिए इसमें करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, इसमें करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, इस कंडक्टर्स में करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए। ये देखो ये, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो ऐसे, इसका मतलब आप इसमें कैसे वाइंडिंग किए हो, ऐसा वाइंडिंग आपने कर दिया है तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। यदि आपने करंट को ऐसा फ्लो करा रहे हो, ये I2 करंट को लेट से ऐसा है ना, तो ऐसा रैपिंग किए हो तो करंट को आपको ऐसा फ्लो कराना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी रखने के लिए। तो उसी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, करंट के डायरेक्शन को ऐसा रखना था तो फिर स्टाइल को चेंज करना पड़ता आपको, वही सब चीज आपको करना रहता है। जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो तो ये सब चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को जो एक बेसिक चीजें जो होता है ना, वो बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है। ठीक है, क्या आप सभी को ये बेसिक चीजें समझ में आ गया, चलो है ना, बेसिक चीजें समझ में आ गया। इसके अलावा और कुछ बताता हूं मैं, इसके अलावा इसमें कुछ कुछ चीजें और है। हाँ, अब मैंने बोला एक चीज और समझो इसी में, चलो बता ही देता हूं, अभी स्टार्ट किया हूं। तो ये कोई आपके पास कंडक्टर है, लेट से
ये परमानेंट मैग्नेट है मान के चलो, चलो ये परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट आप मान लो। यहाँ पे एक नॉर्थ बना हुआ है, ये साउथ बना हुआ है। यहाँ पे मान लो आप कोई कंडक्टर को प्लेस करते हो, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये कंडक्टर करंट कैरिंग है। करंट कैरिंग है इन द सेंस कि चलो इसमें करंट को कैरी कर रहा है, ये डॉट है। डॉट है मतलब क्या बताया अभी इससे पहले, डॉट है इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर में करंट जो है इनवर्ड है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में जो है करंट जो है अंदर की ओर मतलब जा रहा है। इस कंडक्टर में करंट जो है कैसा है, इनवर्स है। इनवर्स करंट कैसा है इसमें, इनवर्स करंट आपने लिया, ठीक है सर, इनवर्स करंट है इस तरीके का, है ना। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखोगे, लेट से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा आ रहा है, और करंट आपने लिया करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो इसके कारण इस कंडक्टर में एक फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को निकालने के लिए क्या यूज करोगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट इज नथिंग बट मोटर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर, आपने करंट दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, तो इसमें एक फोर्स लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क किधर लगेगा, तो उसको बताने के लिए आप लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपका ये काम आने वाला है, ये और ये दोनों बेचारे ऐसे रहेंगे। ये इसका मतलब ये क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको क्या पता है, ये आपको पता है, ये क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स के डायरेक्शन को देखो, ये आपको क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डॉट है मतलब आउटवर्ड, तो ये तुम्हारा करंट डॉट है मतलब आउटवर्ड, करंट का डायरेक्शन पता, और ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो ये तुम्हारे पास क्या था, नोन था फ्लक्स का डायरेक्शन, ये भी तुम्हारे पास नोन था कि आप करंट किधर दे रहे हो उस कंडक्टर को, और ये तुम्हारे पास फोर्स जो है अननोन था जिसको आपने पता कर लिया। तो ये पता था, ये पता था, इसको आपने पता कर लिया। तो इस कंडक्टर में लगने वाला फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, इस तरीके का। आया बात समझ में। सिमिलरली और आपको पूछ ले, सपोज ये कोई आपके पास कोई परमानेंट मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं इस तरीके का एक कंडक्टर ले लेते हैं, लेट से यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेते हैं और बोल देते हैं कि ये चलो ये कंडक्टर है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ऐसा करके, ठीक। अब मैं ले लेता हूं उस कंडक्टर में करंट को, क्या ले लेता हूं, क्रॉस ले लेता हूं, ये क्रॉस है ना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अरे सॉरी यहाँ इनवर्स लिख दिया हूं मैं, ये आउटवर्ड होगा बेटा, इसको गलती से लिख दिया हूं मैं, ये इनवर्ड लिख दिया हूं, अरे भाई डॉट है ना, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड आउटवर्ड होगा यहाँ पे करंट, और यहाँ पे क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स, ये चलो क्रॉस मैंने ले लिया। करंट का डायरेक्शन इनवर्स है, करंट ना उस कंडक्टर में अंदर की ओर जा रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे पास नॉर्थ साउथ है, देखो ये नॉर्थ और साउथ तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन तो ऐसा है। अब इसके कारण यहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। देखो यहां पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, यदि आप बोलोगे मुझे, तो इसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ऐसे करके। ये देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा होगा पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा होगा, ये ऐसे, ये ऐसे। तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड ये है परमानेंट मैग्नेट का, एक मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस तो करेगा नहीं, तो एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा, कोई रिपल करेगा, कोई अट्रैक्ट करेगा, क्रॉस तो होगा नहीं। तो इसी कारण दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अब देखो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होगा, क्योंकि करंट जो है किस कैसा इनवर्स है, अंदर की ओर जा रहा है, और नॉर्थ से साउथ मुझे पता है, और ये करंट अंदर। तो अब देखो इस कंडक्टर में लगने वाला फोर्स किधर लग रहा है बेटा, नीचे की ओर। यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ था, नॉर्थ से साउथ करंट जा रहा था, करंट यहाँ पे बाहर निकल रहा था, तो फोर्स ऊपर लगा। ये नॉर्थ से साउथ है, करंट अब अंदर जा रहा है, तो फोर्स नीचे लगेगा, उल्टा लगेगा इसका। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड के इंटरएक्शन के कारण ही फोर्स लगता है, और उसी कारण आपका रोटर जो है रोटेट करता है। एक्चुअली में मोटर का यही आपका प्रिंसिपल होता है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरएक्शन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे कट नहीं करता ना, आपको पता है, या तो रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स लगेगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसके कारण ही इस कंडक्टर में एक आपका टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर आपका कोई इस तरीके का दे देता, इसी को इस तरीके का केस बना के दे दे, इस तरीके का केस बना के दे देता है, मान लो इस तरीके का, देखते रहो अभी ये यहाँ पे, और इसमें मान लो मैं कोई दो साइड यूज कर लेता हूँ, एक साइड यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे, और इसको सेम लेता हूँ अभी भी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ डॉट,
इसको लेता हूं क्रॉस। चलो आपको क्या क्या पता है, आपको ये पता है कि ये नॉर्थ है और ये तुम्हारे पास साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, ये आपको पता है पहली बात। नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, पहली बात तो ये आपको पता है। दूसरी बात आपको ये पता है कि इसमें करंट जो है बाहर निकल रहा है, इसमें अंदर जा रहा है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये बाहर निकल रहा है तो ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, तो इस कंडक्टर में लगने वाला फोर्स अपवर्ड होगा। तो इस कंडक्टर में लगने वाला फोर्स जो है वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा। तो देखो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगा, और उसके अपोजिट यहाँ से लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड लगा। तो इस तरीके का इस वाले कॉइल साइड पे फोर्स ऊपर की ओर लगा और इस वाले कॉइल साइड पे फोर्स नीचे की ओर लगा। और जब कोई कंडक्टर में इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ये इसको इधर घुमा रहा है, ये इसको इधर घुमा रहा है, तो कुल मिला के इस डायरेक्शन में अपने को एक टॉर्क मिल जाएगा और उस डायरेक्शन में वो रोटेट कर जाएगा। तो यही चीज है, इसको भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप सभी लोग काइंडली ध्यान में रखना, इसको भी सभी लोग याद रखना, ठीक। इस तरीके का आप लोगों को पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज ना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, फ्लेमिंग का यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल का आप कैसे यूज करते हो, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे है, ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके कारण फील्ड ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे बन रहा होगा, समझ रहे हो, और यहाँ से फील्ड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा। तो ये सब इंटरेक्शन के कारण ही फोर्स उधर ऊपर लगा, इसके इंटरेक्शन के कारण नीचे लगा। तो अच्छे से ग्राफ में बनाओगे तो आपको समझ में लग जाएगा कैसे कैसे हो रहा है ना, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसे जा रहा है, ये दोनों को अपोजिशन हुआ होगा, और इधर से देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बना होगा ऐसे करके, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बना होगा, और इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बना होगा, यहाँ पे इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड बना होगा। तो यहाँ पे ये वीक, तो इसी कारण इसमें एक टॉर्क लगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखो फोर्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, लाइक इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों ने कुछ बेसिक देखा ना, इसको अच्छे से नोट करो आप सभी लोग, ये सब बेसिक आना चाहिए आपको। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करो तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसी के बारे में तो आप बातें करते हो एक्चुअली, इसी सब चीज के बारे में तो आप बातें करते हो ना, कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है ना, ये सब तो बातें करते हो। अब छोटे छोटे टॉपिक आप लोग के पास और बचा है, उसको मैं जल्दी से आप लोग को कंप्लीट कर देता हूं। जैसे कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दे देता है, ऑब्जेक्टिव बना के यहाँ पे दे देता है। तो चलो बायो-सेवर्ट लॉ क्या है एक बार देखिए, यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, इसको देखिए बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है एक बार, इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आप लोग बोल दोगे सर इसको भी बता नहीं देते करके, चलो बता रहा हूं भाई, बायो-सेवर्ट लॉ को बता रहा हूं भाई। ये बताता है कि मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है इस तरीके से, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में आपने कोई करंट फ्लो कराया आई, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। मान लो इस छोटे से इस कंडक्टर का मैं छोटा सा एक स्ट्रिप लेता हूं, ये इस तरीके से, ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूं डीएल, एक छोटा सा लेंथ लेता हूं, एक स्ट्रिप लेता हूं जिसको मैं डीएल बोल दिया। यहां से एक पॉइंट लेता हूं मैं पी, इस पॉइंट ले लेता हूं पी, और उस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर देता हूं इससे, करेक्ट, और यहां से लेकर के यहां तक के लेंथ को ले लेता हूं मैं क्या, आर, करेक्ट। मैंने एक कंडक्टर लिया, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, आ गया बात समझ में, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें मैंने एक करंट फ्लो करा दिया आई, छोटा सा मैंने स्ट्रिप लिया, दैट इज योर डीएल। अब जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराओगे तो उस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। मान लो उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स डेंसिटी यहां पे क्या होगा, यदि मैं निकालना चाहूं इस छोटे से लेंथ के कारण, ये स्मॉल फ्लक्स डेंसिटी इस पी पॉइंट पे क्या होगा उसको मैं निकालना चाहूंगा। तो यहां पे मान लो ये यहां से थीटा डिग्री बन रहा है, थीटा डिग्री यहां पे, तो बायो-सेवर्ट लॉ ने बताया कि वो जो फ्लक्स डेंसिटी होगा इस पॉइंट पे, डीबी जो होगा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल लिख देता हूं, चलो मैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, वो होगा आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है बायो-सेवर्ट लॉ का, है ना, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है बायो-सेवर्ट लॉ का, और कुछ नहीं करना। कांस्टेंट क्या होता है सर, तो कांस्टेंट को लिख लो यार, कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, क्लियर, बस इतना ही याद रखना है, ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है आपको। तो dB इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, dB, अब इंटीग्रेट करके जो भी वैल्यू आएगा उसको इंटीग्रेट करके b निकाल सकते हो, है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यहां से मैं लिख देता हूं आई डीएल
साइन थीटा। अब वेक्टर फॉर्म में कई लोग इंटरेस्टेड है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख लो, है ना। लेकिन आपको 12वीं कक्षा नहीं करना है बेटा, डेरिवेशन नहीं करना है, खाली आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि आपको यही फॉर्मूला पूछा जाता है, ये फॉर्मूला बस पूछा जाता है। बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ यही है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। यहाँ से आर लेंथ पे कोई पॉइंट पे आपको फ्लक्स डेंसिटी निकालना है किसी छोटे से स्ट्रिप के कारण, तो उसके कारण फ्लक्स डेंसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो करंट पे, छोटे से लेंथ पे, साइन थीटा पे, आर स्क्वायर पे, ये सब पे डिपेंड करता है। तो दिस इज योर बायो-सेवर्ट लॉ। तो इसको भी मैंने कवर कर दिया बायो-सेवर्ट लॉ को, है ना। तो बायो-सेवर्ट लॉ जो होता है वो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही आपका क्या होता है, वैलिड होता है, एसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं होता। दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो नोट करके, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, ओनली वैलिड, यहां लिख लो ओनली, ऐसा वैलिड फॉर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आप सभी को समझ में आ गया भाई? ये होता है आपका बायो-सेवर्ट। हाँ, अब सिमेट्रिकल के लिए यूज होता है ना। मान लो उसके बाद आ गया एम्पियर, एम्पियर्स लॉ, या फिर मैं लिख देता हूं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, सेकेंड यहां पे एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ठीक है, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये बताता है कि मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, इस तरीके से, लाइक आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में आप लोग करंट फ्लो करा रहे हो, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में लेट से कोई करंट फ्लो करा रहे हो आप, आई, है ना। तो इस कंडक्टर में मान लो मैं एक क्लोज्ड सरफेस बनाना चाहूँ, इस तरीके से मैं क्लोज्ड सरफेस बनाना चाहूँ, जहां से इसका जो रेडियस है यहां से लेकर के यहां तक का, लेट से मैं आर मान लेता हूँ, ठीक, ये आर मान लिया, ठीक है बेटा। तो यहां से जो आपका, यहां से आप लिखना चाहोगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल जो होगा वो म्यू नॉट टाइम आई के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल दिख रहा है इसके अंदर का जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट और आई के बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर होगा। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, है ना, ऑफ द कंडक्टर always be equal to mu naught times of I, where mu naught is the absolute permeability, इसके बराबर होगा। तो B डॉट डी एल को आप लिख लो लाइन इंटीग्रल ऑफ B अराउंड द क्लोज्ड पाथ, B डॉट डी एल को आप क्या लिख लोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ B, ये जो आपके पास दिया हुआ है B डॉट डी एल, ये क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ B, लाइन इंटीग्रल ऑफ B अराउंड any closed path, line integral of B around any closed path, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करा रहे हो, तो इसके अंदर में जो फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल इन्होंने कर दिया था कैलकुलेशन, अब आपको इंटीग्रेशन वगैरह करने की नीड नहीं है। यदि आपको म्यू नॉट पता है और करंट पता है तो आप बता सकते हो कि भैया इसके अराउंड में, इसके क्लोज्ड इंटीग्रल में जो फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा, आप इस फॉर्मूला से बता सकते हो। तो ये आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिए था। एंड दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द स्टेडी करंट, नॉट वैलिड फॉर वेरिंग करंट। दैट मीन डीसी के लिए वैलिड है, एसी के लिए वैलिड नहीं है। तो ये वैलिड होता है ओनली स्टेडी करंट के लिए, वैलिड ओनली फॉर स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, ये सब बताता। अब जब डिटेल में 12th में पढ़ते थे सब के बारे में तो आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलता था कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसके कार्ड क्या होगा, उसके कार्ड क्या होगा, बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते थे, राइट। तो चलो हम लोग भी इसको रिकॉल कर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं इसी चीज को। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डालो आप लोग, फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। तो फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी, फ्लक्स डेंसिटी बी ड्यू टू, ऐसे लिख लो, ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर, वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फ्लक्स डेंसिटी। अब उसमें क्या हो सकता है करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट्स कंसीडर, पहला ले लेते हैं सर्कुलर वायर,
है ना, फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, तो फ्लक्स डेंसिटी ऐसा लिख लो, डेंसिटी बी एट द सेंटर ऑफ, फ्लक्स डेंसिटी बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, ठीक। तो लेट अस कंसीडर, यहां पे आप निकालना चाह रहे हो, ये आपके पास एक सर्कुलर वायर है और इसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, इसके सेंटर पे आपको फ्लक्स डेंसिटी बताना है। दिस इज अ सर्कुलर वायर, ओके, गॉट इट, दिस इज अ सर्कुलर वायर। लेट से इस सर्कुलर वायर में इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ये इस तरीके से, तो इसके सेंटर में आपको क्या निकालना हो, इसके सेंटर में आपको, इसके सेंटर में लेट से यहां तक का जो रेडियस है वो आर है, ये कोई सर्कुलर वायर है, ये इसका रेडियस आर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ये एक सर्कुलर वायर है जिसपे आपने करंट फ्लो कराया, इसका रेडियस आर है, अब आपको इसके सेंटर पे फ्लक्स डेंसिटी क्या है वो आपको निकालना है। तो ये एप्लीकेशन है डायरेक्ट एम्पियर सर्कुलर वायर का, तो एप्लीकेशन है, तो डायरेक्ट बी की वैल्यू आपको निकालना है, तो इट विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r कर दो, खत्म कहानी। बस ये कैसे भी करके आपको याद करने की कोशिश करना है, क्योंकि आप जब 12th में पढ़ते थे बोर्ड के लिए, या सीबीएसई के हो या सीएसईबी, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी 12th में पढ़ते थे, तो जो भी आपका मीडियम हो, चाहे आप दिल्ली के हो, चाहे सीबीएसई मीडियम हो, या कोई भी स्टेट का मीडियम हो, वहां पे सारे टॉपिक्स को पढ़ते थे और आप लोग 6-7 नंबर के लिए लिखने के लिए रेडी करते थे, तो एक बड़ा सा डेरिवेशन होता था। अभी आपको केवल याद करना है, मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा 2 पेज का, तो आप खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे, इसलिए मैं कंक्लूजन कर रहा हूं 12th का जो आप पढ़े थे ना, कि वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा। जैसे आपके पास ये क्या है, फिजिक्स है भाई, मान लो सर्कुलर वायर है, तो इसके कारण इसके सेंटर में फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, तो भाई फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको रेडियस दे देता है और और करंट दे देता है, आपके इसके सेंटर पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा कैलकुलेट करो बोल देता है, तो ये फॉर्मूला पता रहेगा तभी कर पाओगे। और डेरिवेशन करने जाओगे तो भाई अभी 2 घंटा तो डेरिवेशन में ही लग जाएगा, तो अपन अभी नहीं करेंगे, वो 12th में एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर में निकाला, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, देखो बी अपॉन म्यू नॉट ना H के बराबर होता है, तो H जो होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसके लिए I अपॉन 2r, और कई बार आप देखे होंगे इसको, कई बार आपके ऑप्शन में H के फॉर्म में भी रहता है ये, तो ऐसे भी लिख सकते थे अपन, ओके। ये पहला हो गया, फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर आपको बोल दिया जाएगा, तो ये हो गया। मान लो सेकंड आपको इसमें पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ऐसे लिख लो, स्ट्रेट वायर, कोई स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर में है ना एक सीधी तार पे, ठीक है, आपको फ्लक्स डेंसिटी किसी पी पॉइंट पे निकालना हो, तो लेट से मैं बोल देता हूं कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है ये, और इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा है, लाइक इस तरीके से, ये करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से आई, ओके। अब मैं बोलता हूं कि यहां से इस डिस्टेंस पे, लेट से मैं आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेता हूं, ये पी लेता हूं, ये डिस्टेंस यहां से आर है बेटा, तो इस पी पॉइंट पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, तो इस पी पॉइंट पे जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट, और ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, जो भी आपका इसका पेरीमीटर है उससे डिवाइड कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। बी अपॉन म्यू नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, एच, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर भी लिख देते हो, और इसके बेसिस पे 27 बार आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कई बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे आप जेई की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएल, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब किसी स्ट्रेट वायर है आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे आपका फ्लक्स डेंसिटी पूछा जा रहा है, जबकि उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये फॉर्मूला होगा सर, ओके। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा रिकॉल कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तीसरा, जैसे मैं पूछ दूं आपको किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए पूछ लूं, चलो सोलेनॉइड के लिए, सोलेनॉइड्स के लिए मैं यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी पूछ लूं, सोलेनॉइड्स के लिए फ्लक्स डेंसिटी आपको पूछ लूं, तो लेट से ये मेरे पास इस तरीके का जो क्वाइल के फॉर्म में दिया हो, कंडक्टर जो है क्वाइल के फॉर्म में है इस तरीके से,
ये, और इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है। हाँ भाई, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हो तो डेफिनेटली इसमें एक फ्लक्स सेटअप होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सेटअप होगा, ये इस तरीके से, हाँ इस तरीके से, यस ठीक। तो इसके कारण यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, लेट से ये आपके पास आई हो गया, या म्यू नॉट आई लेते हैं, म्यू नॉट आई, लेट से एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई, मैंने उसको एन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू नॉट आई इंटू एन, बस यही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये हाँ, इसके अलावा यहाँ पे आपका चौथा पॉइंट यही लिख देता हूं मैं, ठीक। टोरॉइड जानते हो, इस तरीके के कॉइल जो है इस टोरॉइड के फॉर्म में हो, इस तरीके से टोरॉइड बनाता हूं, ये इस तरीके से टोरॉइड, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, यहां पे लिख लो टोरॉइड्स, ठीक ठीक, ये इस तरीके का, ओके। मान लो कंडक्टर आपका सर्कुलर फॉर्म में हो, इस तरीके का, चौथा हो गया। पांचवा भी लिख लो, मान लो यहां पे सर्कुलर है, सर्कुलर फॉर्म में है, और फ्लक्स डेंसिटी ये सर्कुलर हो गया, ये इस तरीके का इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब फ्लक्स डेंसिटी आपको इस पी पॉइंट पे पूछ रहा है, इस पी पॉइंट पे पूछ रहा है। लेट से मैं बोल दूं ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से और यहां तक का, क्या पूछा मैं, इसको यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर के ये ले लो, डिफरेंट, इसको क्या क्या ले ले, नोटेशन के अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूं, चलो इसको ले लेता हूं ए, ठीक है, इसको ले लेता हूं आर, और इसको ले लेता हूं एक्स, ठीक। और ये मेरे पास हो जाएगा आर है तो ये भी आर, ये। अब मान लो पी पे पूछ लिया, कभी सेंटर पे पूछ लिया, है ना, तो बी एट फ्लक्स डेंसिटी, चलो फर्स्ट लिख लो, फ्लक्स डेंसिटी 8 पॉइंट बी, फ्लक्स डेंसिटी या बी 8 पॉइंट पी पे निकालना चाह रहा हूं, चलो पी पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, इस फॉर्म में दिया है तो ये पी पे आप निकालना चाह रहे हो, तो ये पी पे फ्लक्स डेंसिटी आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट, ये आई हो गया, ये एन का मल्टीप्लाई कर दो, लेट से इसमें एन नंबर ऑफ कंडक्टर ऐसे है उसके लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई आप 2 कर दो, और यहाँ पे आप लिख लो ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऐसे करके आप याद कर लो, ए का स्क्वायर प्लस ए मतलब वो रेडियस हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर का 3/2, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। थोड़ा सा दिक्कत हो गई स्टार्टिंग में, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे पूछे बी एट सेंटर ऑफ कॉइल, एट दी सेंटर ऑफ कॉइल के सेंटर पे निकालना, कॉइल के सेंटर पे निकालोगे तो x क्या हो जाएगा 0, तो इसी में x की वैल्यू को 0 कर दो, ये तुम्हारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू एन डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू को 0 कर दोगे तो a का स्क्वायर a कर जाएगा, तो a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a के पावर में 3 हो गया, कटेगा तो एक a आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे a लिख लो आप, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और किसी भी p के बाद कहीं भी आप निकालना चाहते हो, थर्ड केस भी आपका हो सकता है, b निकालना चाहते हो, b फ्लक्स डेंसिटी b आप निकालना चाहते हो, when x is much greater, when x is much greater than a के लिए, तो a को नेग्लेक्ट कर दो, when a को नेग्लेक्ट करोगे तो फ्लक्स डेंसिटी आपके पास क्या आने वाला है, तब आपके पास जो फ्लक्स डेंसिटी आने वाला है, ऊपर में नेग्लेक्ट मत कर देना बेटा, म्यू नॉट आई इंटू एन, ये आपका हो गया डिवाइडेड बाई 2, a का स्क्वायर ये तो रहेगा, नीचे को नेग्लेक्ट करना है, नीचे को x के साथ कंपैरिजन करके नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये वाला x जो है इस a से बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई a को नेग्लेक्ट करेंगे, तो x का स्क्वायर और 3/2 है उसके होल पावर, तो 2 कर गया, x के पावर में 3 आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो कुछ फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, जिसको आप सभी लोगों को याद करना है। और जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घुमाते हो तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो बिना वो मेजरमेंट वगैरह में पढ़ते रहते हो, तो उसको भी आप लिख लेना, है ना, कभी कभी वो भी सर आप नहीं बताया ऐसा बोल दोगे, तो वही है। जब किसी आप, ये तो हो गया, इसको तो आप कर ही लोगे, इसके अलावा जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब किसी आप कॉइल को घुमाते हो, रोटेट कराते हो, है ना, ये मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब किसी कॉइल को आप रोटेट कराओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ऐसे पूछ लेते हो आप लोग कभी कभी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके आप इस कंडक्टर्स को रोटेट करा रहे हो ना, मान लो ये तुम्हारा नॉर्थ है,
ये साउथ है और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेट्स से ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक। तो ये कोई कंडक्टर को यहाँ पे घुमाओगे तो यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा विच इज बी ना। बी क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स डेंसिटी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। आई क्या है, ये करंट को कैरी कर रहा है, लेट्स से क्रॉस है, ये डॉट है, तो आई इज द करंट। ओके, एन क्या है, लेट्स से कॉइल है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल आपने यूज किया है, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और ए क्या है, तो इसका एक एरिया होगा, जो जिस कॉइल को आप घुमा रहे हो उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो ये सारा चीजें आप उसके हिसाब से लिख देते हो, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख देते हो बिना। ओके, ठीक है। तो इतना बेसिक्स आपका होता है यार मैग्नेटिज्म में, इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या होता है ना, सोलेनॉइड्स में क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये सब के बारे में आप बातें करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोगों को इतना बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ये होता है आप लोग का मैग्नेटिज्म कंप्लीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट, मैग्नेटिज्म कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में इतने ही बात करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।